जिंदाबाद, विपुल गोयल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, परवीन जोशी मुद्रा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आज यहाँ विराजमान युवाओं की आन बान शान मेरे बड़े भाई अमन जी गोयल, सुरेंद्र भाई जी, जस्सी भाई जी, बंटी भाई जी, अमित भाई जी, जगदीश भाई जी और मेरे सुनील भाई जी, अमरपाल गहलोत जी, जितने भी मेरे यहाँ साथी हैं, मैं कह रहा हूँ सम्मानित मंच, किसी का मैं नाम भूल गया हूं तो अभी थोड़ा समय लग जाएगा, मैं माफी चाहता हूं आपसे, पर आपने जो यहाँ बुलाकर मेरा मान सम्मान किया है, जो आज मेरे कद बढ़ाया है, मुझे आपने ऋणी कर दिया। मैं आपका ऋण महसूस कर रहा हूं, मैं ऋण अपने हृदय में सजो कर रखूंगा। इस ऋण को अपनी ताकत बनाऊंगा और उस ताकत को आपके काम पे लगाऊंगा। साथियों, मैं नरेश नंबरदार माननीय विपुल गोयल जी का हनुमान हूं। मेरे विपुल गोयल जी मेरे हृदय में रहते हैं, मेरे श्री राम हैं और मेरे विपुल गोयल जी ने मुझे आपकी सेवा करने का सौभाग्य दिया है। साथियों, मुझे मंत्री जी ने यहाँ बहुत सोच समझकर इस क्षेत्र के अंदर बदलाव करने के लिए भेजा है, एक क्रांति लाने के लिए भेजा है और कहा है कि नरेश नंबरदार वार्ड 14 के अंदर एक बदलाव लेकर आओ, एक बदलाव लेकर आओ। साथियों, मैं एक बात आज आपके साझा करना चाहता हूं। यहाँ मेरे जितने देवतुल्य, मेरे पिता समान बुजुर्ग खड़े हैं, मेरी माता शक्ति खड़ी है, नौजवान साथी खड़े हैं, मैं आपके सामने एक बात करना चाहता हूं। आज देखिए साथियों, बिजली, रोड, पानी, सीवर, लाइट, सफाई, ये सभी करते हैं, मैं भी करूंगा, सब पार्षद करते हैं, मुझसे पहले भी किया, मेरे बाद भी करेंगे, मैं भी करूंगा, लेकिन मैं कुछ नया करने आया हूं, कुछ बड़ा करने आया हूं। साथियों, जब इस वार्ड नंबर 14 की बात आती है तो लोग कहते हैं सलम सलम सलम। साथियों, मेरे कान पड़ जाते हैं ये सलम सुनकर, बड़ा शर्म लगता है। सलम क्यों? कोई 50 साल से रहता है, कोई 60 साल से रहता है, कोई 70 साल से रहता है, किसी की पीढ़ी बदल गई, आज भी सलम। मैंने माननीय मंत्री से कह दिया था कि माननीय मंत्री जी, मैं आप मुझे वार्ड 14 के अंदर भेज रहे हैं, लेकिन मैं आपसे आशीर्वाद पाना चाहता हूं कि गुरु चेला की जोड़ी इस सलम का नाम काट करके आदर्श नगर के नाम करेगी, आदर्श कॉलोनी विकसित करेगी। साथियों, मैंने माननीय विपुल गोयल जी से, जो मेरे गुरु जो हैं, मैंने उनसे 2 और वादे ले लिए। मैंने कहा कि माननीय विपुल जी, मैं इस जनता की सेवा करने का सौभाग्य जो मुझे आपने दिया है, मैं सेवा करूंगा, मन से करूंगा, पूरी हिम्मत शक्ति और ताकत से करूंगा, लेकिन मुझे दो चीजों पे काम करना है, एक शिक्षा, दूसरी चिकित्सा। और साथियों, मैं शिक्षा पे काम क्यों करना चाहता हूं? मैं जानता हूं कि आप लोगों के मकान बहुत छोटे हैं, मैं जानता हूं कि आप छोटी गलियों में रहते हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आपके दिल बहुत बड़े हैं। मैं ये भी जानता हूं कि आप लोग मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पालते हैं, परोसते हैं और छोटी कमाई में से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके बड़ा करने का सपना सोचते हो, सपना सजोते हो। लेकिन जब हमारे बच्चे पढ़ लिख के बड़े बन जाते हैं तो हम उनको माहौल नहीं दे पाते जिस माहौल में अफसर बनते हैं, कोई देश को चलाने का सिस्टम जो लेके आते हैं, कोई एसडी बनता है, कोई एसडीएम बनता है, कोई डीसी बनता है, कोई कलेक्टर बनता है, कोई तहसीलदार बनता है। हम सरकारी सिस्टम को चलाने वाले बच्चे नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? कि हम उन लोगों को एक माहौल नहीं दे पाते। चाचा, मैंने माननीय विपुल गोयल जी से हमने बात रखी और उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, नंबरदार तू सेवा कर, तेरे पीछे मैं खड़ा हूं। साथियों, आज मैं आपके सामने इस मंच के माध्यम से वचन देके जा रहा हूं आपको कि वार्ड 14 के अंदर एक बहुत बड़ी, फरीदाबाद की सबसे बड़ी
मैं ई लाइब्रेरी लेके आऊंगा। कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट होगा तो फुली कंप्यूटराइज होगा, फुली एयर कंडीशन होगा, वाईफाई होगा, क्योंकि ताकि हमारे इन बच्चों को जो इस देश का भविष्य है, जो इन झुग्गी झोपड़ियों में कॉलोनियों में पलते हैं, पनपते हैं, मेहनत करते हैं, उनको मैं वो माहौल दे पाऊं जिस माहौल से मेरे बच्चे इस देश के भाग्य को लेकर काम करें। और साथ ही दूसरा काम करना चाहता हूं मैं चिकित्सा के ऊपर। मुझे आज भी पता है जब गलियां छोटी होती है तो गंदगी के कारण यहाँ बीमारियां पनपती हैं, परेशानियां बढ़ती हैं। और मेरी माताएं बहनें जब उनको डिलीवरी की प्रॉब्लम होती है, बच्चा डिलीवरी करने का समय आता है तो वो प्राइवेट अस्पताल की तरफ भागते हैं। मुझे पता है कि सरकारी जो प्राइवेट अस्पताल है वो कैसे लूट बचाते हैं। वो अपना बिल लेने के चक्कर में हमारी बहनों के पेट काट देते, कहते हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा ऑपरेशन, और लाखों रुपए की कमाई लूट लेते हैं। साथियों, इस समस्या से निजात दिलाने के लिए मैं आपसे वादा करता हूं, माननीय विपुल गोयल जी से आशीर्वाद लेकर के वार्ड 14 के अंदर अस्पताल बनवाएंगे ताकि मेरी माताओं बहनों की मुफ्त में डिलीवरी हो सके, और जो छोटी मोटी बीमारियां जिस समस्या से हमारे लोग जूझ रहे हैं उनका फ्री में इलाज हो सके। साथियों, मेरे विपुल गोयल जी ने मुझे शक्ति देकर भेजा है। उन्होंने कहा है कि वार्ड 14 के अंदर जाओ और एक एक गली और एक एक घर में घूम जाओ और लोगों का विश्वास जीतो, कह दो कि श्री राम का हनुमान आया है, विपुल गोयल के अंदर इस नंबरदार आया है। और साथियों, ये हनुमान एक बदलाव लेकर आएगा, एक क्रांति लेकर आएगा, वार्ड 14 के आवाम के अंदर सुख और शांति लेकर आएगा, विकास लेकर आएगा। जिन समस्याओं से आज भी जूझ रहा मेरा क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंदर ऐसा बदलाव लेकर आऊंगा कि आज से 5 साल पहले जब मैं पार्षद रहा तो मुझे 40 पार्षदों में बेस्ट पार्षद का अवार्ड मिला। और मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतनी ताकत से दिमाग से काम करूंगा, इतनी हिम्मत से काम करूंगा, आप लोगों को अपनी शक्ति बनाकर काम करूंगा कि आने वाले 5 साल बाद के बाद भी मुझे बेस्ट पार्षद का अवार्ड मिले। और साथियों, जो लोग कहते हैं सलम सलम सलम, ये सलम को काट करके इस कॉलोनी को पक्की कराने काम करूंगा, विकसित कराने काम करूंगा। साथियों, अभी तो मैं सहारा ढूंढने आया हूं आप पे, अभी तो मैं आपसे सहारा मांगने आया हूं, आपसे शरण लेने आया हूं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे अपने चरणों में, अपने दिल में जगह दें। आने वाली 2 तारीख को आने वाली 2 तारीख को कमल के सामने वाला बटन दबा देना, जो सिर्फ नरेश नंबरदार नहीं, विपुल गोयल की जीत होगी, उनके सम्मान की जीत होगी। क्योंकि मेरे विपुल गोयल जी की जितनी बड़ी जीत होगी उतना ही बड़ा उनका हरियाणा में और देश के अंदर कद बढ़ेगा। अब साथियों, अब आप पे निर्भर करता है कि हमारे सबके लोकप्रिय नेता जो हमारे दिल में रहते हैं, माननीय विपुल गोयल जी, उनकी कितनी बड़ी जीत आपने देनी है। एक वोट तुम्हारी होगी। साथियों, मैंने अपना जो वक्तव्य था वो कह दिया। 2 तारीख को आपने एक वोट कमर पे लगाना है। मैं आपसे शरण मांगने आया हूं, अपने चरणों में, अपने दिल में मुझे जगह दे, अपने मन में मुझे जगह दे। मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, सारा विकास करूंगा। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। मेरे साथ जोर से नारा लगाएंगे, विपुल गोयल जिंदाबाद, 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 विपुल गोयल जिंदाबाद, 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 अमन गोयल जिंदाबाद, 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 अमन गोयल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। परवीन बत्रा जोशी जी हमारी बेरपत की प्रत्याशी है। जब आप कमल के फूल पर निशान लगाओगे तो हमारी बहन, जो हमारी बहन बत्रा जोशी है, वो भी हमारी मेयर बनेगी। आपकी वोट कमल के फूल पे जानी चाहिए। साथियों, कमल के फूल पे कभी मेरे मंत्री का, मेरे राम का, मेरे विपुल गोयल का सम्मान बचेगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। नंबरदार जी के विचार सुने, बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। अभी मैं हमारे सरदार दिलजीत सिंह जी से गुजारिश करूंगा कि हमारे अमन गोयल जी और नंबरदार जी का स्वागत करेंगे।
विजय यादव जी आए, वो हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। साथियों, साथियों अभी हम लोगों को भाई अमन गोयल जी को भी सुनना है, तो क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ अमन गोयल जी को भी सुनने के लिए आए हैं, तो मैं सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अव्यवस्था ना फैलाएं प्लीज। एक बार सभी लोग बैठ जाएं। सभी लोगों से गुजारिश है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। भाई अमन गोयल जी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपनी बात रखें। भाई अमन गोयल जी। श्री अमन गोयल, श्री अमन गोयल। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज इंदिरा कॉलोनी में उपस्थित मेरी मातृशक्ति, बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, छोटे छोटे बच्चे, सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं अपने छायाकार दोस्तों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, इतनी मेहनत कर रहे हैं। मेरे भाई, आप लोगों के लाडले नरेश नंबरदार जी का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करना चाहूंगा, जो आप लोगों के सपने को साकार करने के लिए वार्ड नंबर 14 में आप लोगों के आशीर्वाद लेने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं। देखिए, 2014 से नरेश भाई, मैं आपको बता दूं, इंदिरा कॉलोनी हमारी ऐसी कॉलोनी है, कॉलोनी नहीं है, ये घर है, ये परिवार है। एक एक बंदा जो यहाँ पे बैठा है वो परिवार है। विपुल जी ने इनको अपना परिवार माना है, इन्होंने विपुल गोयल जी को अपना परिवार माना है। 2014 में से पहले कभी भी इंदिरा कॉलोनी ने किसी को वोट नहीं दी, हमेशा कांग्रेस को या अन्य दलों को वोट देते आए हैं। 2014 से ये निरंतर विपुल गोयल जी को अपना आशीर्वाद देते आए हैं और रिकॉर्ड मतों से जिताते हैं। आप यहाँ के बूथ खोल के देखिएगा, 70% वोट विपुल गोयल जी को मिलती है यहाँ पे। चाहे विपुल गोयल जी सत्ता में रहे, चाहे विपुल गोयल जी सत्ता में नहीं रहे, इनका आशीर्वाद विपुल गोयल जी पे निरंतर रहा है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि वही आशीर्वाद एक बार नरेश नंबरदार जी पे दे दें। आप लोगों के बीच में बहुत सारे लोग आएंगे, कोई आपको कॉलोनी का वास्ता देगा, कोई गली का वास्ता देगा कि आप लोगों की कॉलोनी के हैं, कोई बोलेगा कि ये तो बाहरी कैंडिडेट है। मैं आप लोगों से कहता हूं, आप उनसे पूछेगा उनका घर कहाँ पे है। तो मेरी आप लोगों से विनती है, किसी के बहकावे में मत आना, किसी के झूठे वादों में मत आना। आप लोगों के कार्य सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है, विपुल गोयल जी कर सकते हैं, और उनका हाथ मजबूत करने के लिए उन्होंने अपने हनुमान को उतारा है, नरेश नंबरदार जी को आपके बीच में उतारा है। मैं आप लोगों के से चाहता हूँ, आप लोग हाथ उठा के बताएं, विपुल गोयल जी से आप संतुष्ट हैं? पीछे वाले आप लोग नरेश नंबरदार बन के, खुद एक एक बंदा जो यहाँ पे मौजूद है, खुद नंबरदार बन के चुनाव लड़ेंगे आप लोग? वोट मांगने नरेश नंबरदार जी के लिए वादा कर रहे हैं आप लोग? मेरे को विश्वास है 2024 में जितनी मतों से विपुल गोयल जी को जिताया था, आपने रिकॉर्ड मतों से जिताया ना। पिछली बार 40,000 से जीते थे, इस बार 48,000 से जीते थे। अपने ही रिकॉर्ड तोड़वाया था हमने। तो एक रिकॉर्ड नरेश भाई के लिए 2025 में आप लोग अपना ही रिकॉर्ड तोड़ो। 46 वार्डों में से सबसे नंबर 14 नंबर वार्ड आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को विश्वास है भाइयों, मेरे को अपनी जो इंदिरा कॉलोनी वासी है, मेरा जो परिवार है, इनके एक एक जने पे विश्वास है, एक एक मातृशक्ति पे विश्वास है, क्योंकि मैंने देखा है इनका दुख, इनका दर्द। यहाँ पर इंदिरा कॉलोनी में चलने के लिए सड़कें नहीं थी, लाइटें नहीं थी, ट्यूबवेल नहीं थे,
70 से ज्यादा ट्यूबवेल मंत्री जी ने लगवाए हैं, एक एक गली बनवाई है। देखिए 10 साल में घर भी पुराना हो जाता है, घर में भी दरारें आने लगती हैं, तो कुछ काम नहीं हो पाए, मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा कार्य हमने कराए। सीवर की लाइन डलवाई, यहाँ पे पानी का बूस्टर डलवाया। अब 4 महीने के अंदर 4 से ज्यादा ट्यूबवेल का उद्घाटन कर चुके, 4 ट्यूबवेल लग के तैयार है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो रोक देना, मेरे को सारी मीडिया सुन रही है। यहाँ पे लाइटें, LED लाइटें हम लोगों ने पूरे इंदिरा कॉलोनी में लगाई। सड़क जो मेन इंदिरा कॉलोनी में सड़क आती है YMC से, तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे उसका कार्य चल रहा है। RMC रोड बनकर तैयार होने वाली है, नाला बनकर तैयार होने वाला है। बहुत सारी ये मौसी चौक वाली जो रोड है, इसका फाइल बनकर तैयार है। RMC रोड बनने जा रही है, ये वाली यहाँ पे खड़े हैं। कुछ गलियों में सीवर लाइन डल चुकी है, कुछ में रह गई है। जितनी बची हुई लाइनें हैं सब में सीवर की लाइन डलवा देंगे, पानी की लाइन डलवा देंगे, घर घर में मीठा पानी आएगा। 2014 से पहले लोग बोलते थे ना आप लोगों को कि बीजेपी की सरकार को वोट दोगे तो झुग्गियां तोड़ देंगे। मैं पूछता हूँ 2014 से अब तक कोई झुग्गी टूटी आप लोगों की? विपुल गोयल जी एक बार नोटिस आए थे किसी के, रेलवे के नोटिस आए थे, तो आप लोग सब इकट्ठे होकर आए थे कि हमारी झुग्गियां तोड़ने। विपुल गोयल जी ने कहा था सबसे पहले मेरा घर टूटेगा, उसके बाद कोई झुग्गी टूटेगी। इंदिरा कॉलोनी की अगर एक भी ईंट उठी तो सबसे पहले मेरा घर टूटेगा, बोला था ना? बोला था। तो आज भी ये बात उनकी कायम है। आप लोगों को विश्वास है, तभी आप लोगों ने हम आपके साथ विपुल गोयल जी को रिकॉर्ड मतों से जिताया है। जो बात कहते हैं उससे ज्यादा करके दिखाते हैं। आज मैं उनके माध्यम से आप लोगों के बीच में दोबारा आया हूँ, पहले भी आता रहा हूँ। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं जो हमें मिलनी चाहिए। नंबरदार जी ने बहुत अच्छी बात कही, एक बार जोरदार ताली, आज दिल खुश करते हैं नंबरदार जी ने। जो मेरी फेवरेट कॉलोनी है ये इंदिरा कॉलोनी, मैं इतनी बार आया हूँ, इतने काम मैंने इंदिरा कॉलोनी में करा, इतना प्यार मेरे को यहाँ से मिला ना, मेरी फेवरेट कॉलोनी है। आज आपने मेरा दिल खुश कर दिया, यहाँ पे आके अपनी बात नंबरदार जी और हम मिलके इंदिरा कॉलोनी का जो सरकारी स्कूल है, मैं ये सब आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। इंदिरा कॉलोनी का जो सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल जैसा बना देंगे उसको। पानी की समस्या, सीवर की समस्या जड़ से खत्म कर देंगे। इसके अलावा और जो भी काम, चाहे राशन कार्ड के आप लोग काम बताइए, यहाँ पे प्रॉपर कैंप, एक हमारा ऑफिस खुलेगा वार्ड नंबर 14 में, नरेश नंबरदार जी का ऑफिस खुलेगा। वहाँ पे आप लोगों के जितने कार्य हैं, चाहे पहचान पत्र हो, चाहे पेंशन हो, सारी चीजें बनवाई जाएंगी। लेकिन आप लोगों को मुझे वादा करना पड़ेगा कि आप लोग किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। लोग आपको कहते हैं कि एक कॉलोनी को एक कर देंगे, एक कॉलोनी पूरी एक बंदे को वोट देगी, इस तरीके के बहकावे में मत आना। देखो पूरा वार्ड नंबर 14 आप लोगों ने डबल इंजन की सरकार बना दी है ना। अब तो दिल्ली में भी आप लोगों ने 27 साल बाद सरकार बना दी। किसी के बहकावे में, झूठे लालच में मत आना। आप लोग भोले इंसान हो, आप लोगों को ये बहलाते हैं, फुसलाते हैं, आप लोगों को ये वोटों का दुरुपयोग करते हैं और अपने फायदे उठाते हैं। तो मेरी आप लोगों से विनती है, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, कि नरेश नंबरदार जी को 2 तारीख को कमल के निशान के सामने वाला 3रे नंबर का बटन दबाकर, बटन नंबर कौन सा है? उंगलियां उठा के बताओगे कौन सा है? पीछे। तो आप लोगों से मेरी पुनः विनती है, सबसे पहले 2 तारीख को हम करेंगे मतदान, उसके बाद करेंगे जलपान। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, क्योंकि खाने का भी समय हो रहा है, मेरी मातृशक्ति को खाना भी बनाना है, सब लोगों को खाना भी खाना है। आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी का बहुत बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। भाई मैं आपको इस मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे अमन भाई ने मेरा दिल खुश कर दिया। जो लोग कहते थे ना, भाई साहब ने एक मुद्दा उठाया, कहते हैं बहाली बहाली, तो आज मैं आपसे मंच के माध्यम से वादा नहीं, वचन देख जा रहा हूँ कि मेरा पहला ऑफिस इस इंदिरा नगर के अंदर खुलेगा और परमानेंट खुलेगा। आपको इस कॉलोनी से बात है जो नहीं है। कुछ लोग जो कहते हैं ना, जो आपसे वोट लेकर के लूट की कमाई लेकर सेक्टरों में जा बसे, मैं तो बाहर से
आपके अंदर आ रहा हूँ, चरणों में शरण दे देना। मेरा ऑफिस यही होगा, मैं भी यही रहूंगा, काम भी सारे यही होंगे आपके। तो भारत माता की। भाइयों, भाई अमन गोयल जी और नंबरदार जी, आपकी जो हमने भावनाएं देखी हैं, अमन गोयल जी की भावना देखी है इस हमारी कॉलोनी के विकास में, और इंदिरा कॉलोनी आपकी प्रिय कॉलोनी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत आने पर, ये पूरी सरदारी आपका स्वागत।